हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th मुकेश केमिस्ट्री क्लासेस में एनसीईआरटी केमिस्ट्री का एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स जो हैं उनको अपन करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशंस है। चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन। क्वेश्चन फर्स्ट है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्वेश्चंस। क्वेश्चन है कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड concentrated nitric acid HNO3 used in the laboratories is 68% nitric acid by mass in aqueous solution what should be the molarity of such a sample of the acid if the density of the solutions is 1.504 gram mole liter inverse gram milliliter inverse साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको दिया गया है कैलकुलेट द नाइट्रिक एसिड, ठीक है, यूज इन द लेबोरेटरी 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास इन एक्वस सॉल्यूशंस व्हाट शुड बी मोलैरिटी ऑफ सच एज सैंपल्स ऑफ द एसिड इफ द डेंसिटीज आपको दी गई है। चालू करेंगे अपन इसको। सॉल्व। पहले तो देखिए, समझ लीजिए बच्चों, क्या क्या आपको गिवन है। सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्यूशन में कोई मान लो सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है। तो परसेंटेज में आपको नाइट्रिक एसिड दिया गया है, यानी 100% सॉल्यूशन बना है आपका। तो 100 में 68% नाइट्रिक एसिड है, HNO3 है। तो आपके पास 68% HNO3 है, तो आप सोल्यूशन हमारे पास इतना है, तो सॉल्वेंट कितना होगा। अब इसका सोल्यूशन किस में बनाया? वाटर में बनाया। किस में बनाया बच्चा? वाटर पर बनाया। तो
मोलैरिटी पूछा है हमसे, तो सॉल्वेंट निकालने की जरूरत नहीं है। ये आपके पास इतना है, नाइट्रिक एसिड इतना दिया गया है। इसमें नाइट्रिक एसिड में जो है, यहाँ पर देखिए, मास ऑफ नाइट्रिक एसिड, मास ऑफ HNO3, ये हो जाएगा आपके पास 68 ग्राम में भी लिख सकते हैं, परसेंटेज है तो इसको अपन ग्राम में भी कर सकते हैं बच्चों। नाइट्रिक एसिड मोलर मास, मोलर मास निकालेंगे HNO3 का, HNO3, तो मोलर मास कितना हो जाएगा? मेरे हिसाब से आपके पास 63 हो जाएगा। कितना होगा? 63 मोल निकाल लेंगे, मोल, तो 68/63, इसको डिवाइड कर दीजिए, आपके पास 1.079 ये आ गया। ये मोल आपने निकाल लिया। अब आप क्या करोगे? डेंसिटी दी गई है, डेंसिटी इक्वल टू कितना है? डेंसिटी आपको दिया है 1.504 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स है। यहाँ से आप वॉल्यूम, और फिर इसके बाद जो मास है आपका, टोटल आपके पास जो सॉल्यूशन दिया गया है, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है बच्चा? 100, क्योंकि परसेंटेज में बोला है तो इसलिए हम इसको 100 मान लेंगे। ठीक है, इतना कर लिए। तो आप यहाँ से वॉल्यूम निकाल लोगे, V = m/d, यहाँ पर मास 100 और 1.504 इतना कर दोगे, तो आपके पास जो आंसर मिल जाएगा ये 0 कितना हो जाएगा? देखो, ये आप परसेंटेज है तो ग्राम, और इसे यूनिट इसकी क्या है? ग्राम मिलीलीटर इनवर्स, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल कर दोगे, मिलीलीटर बस बचेगा, उसको ऊपर रख दोगे, तो आपके पास 66.5 मिलीलीटर मिल जाएगा। ये 66.5 मिलीलीटर मिल गया। अब देखो बच्चा, आपके पास ये मोल मिल गया, ये मोल है, और आपके पास ये वॉल्यूम मिल गया। तो हमसे पूछा है यहाँ पर आगे क्वेश्चन में मोलैरिटी चेक करना है आपको। क्या निकालना है? मोलैरिटी। तब हम लोग मोलैरिटी निकालेंगे। तो मोलैरिटी निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? फार्मूला लगा लेंगे। तो फार्मूला क्या है हमारा? मोलैरिटी डिनोटेड बाय कैपिटल M। तो ये मोलैरिटी, मोल ऑफ सॉल्यूट और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। फार्मूला है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर अपन क्या करेंगे बच्चा? ये हमारे पास मोल निकल आया है और ये हमारे पास क्या निकला है? वॉल्यूम निकला है। अपन इसको क्या करेंगे? 1.079 बाय, ये आपके पास कितना हो जाएगा? ये आंसर 66.5। ये मोल है और ये मिलीलीटर है। इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के बाद आपके पास कितना हो जाएगा बच्चा? ये डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 1.079 डिवाइडेड बाय 66.5। ये 0.016 मोल मिलीलीटर कितना हो जाएगा आपके पास? 0.016 मोल मिलीलीटर इनवर्स। ये आपके पास आंसर आ जाएगा बच्चा। समझ गया? इसको डिवाइड कर देंगे तो आप एक बार इसको देख लीजिए।
इसको काय डालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 1.5। क्वेश्चन मैं लिखूंगा, इसके बाद एक्सप्लेन करूंगा बच्चों। 1.5 में दिया है 1.5 are solutions of glucose, solutions of a solution of glucose in water is labeled as 10%, what would be the मोलैलिटी, पहले मोलैलिटी निकालना है, एंड मोल फ्रैक्शन of each component in the solutions if the density of solutions is 1.2 gram milliliter inverse, then what shall be the molarity of the solution। आप समझो बच्चों, आपके पास क्वेश्चन में दिया है a solutions of glucose in H2O level at 10%, what would be molality and mole fraction। तो पहले देखिए, कोई भी सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में 10% क्या है आपके पास, ग्लूकोज है, तो 90% जाहिर सी बात है वाटर होगा। तो पहले हम लोग यहाँ पर सॉल्व करें। सोल्यूशन में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है बच्चा, तो सोल्यूशन टोटल कितना है, 100% है, उसमें से 10% क्या है, ग्लूकोज है, 10% ग्लूकोज C6H12O6 है, तो 90% क्या होगा, वाटर होगा, H2O। इनको ग्राम में भी आप लिख सकते हो, ग्राम में भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पर ग्लूकोज का मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 तो कितना है, 10 ग्राम कर दो। तो मोलर मास
मोलर मास निकालोगे, ग्लूकोज का सभी बच्चे मोलर मास बताओ, बोलो 180 होगा। कितना होगा? 180। देखो इसको अपन यहीं से कर लें, 12×72 और 12×72, ये 180 आएगा। ठीक है, मोल निकालेंगे हम लोग, मोल निकालते हैं। मोल ऑफ ग्लूकोज, मोल ऑफ ग्लूकोज तो 10 बाय 180, 0 से 0 कट। जब इसको कट कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 0.005 आ जाएगा। कितना आएगा? 0.055। इट्स ए क्रॉस। ठीक है, इसके हम लोग मोल लिख देंगे ये। फिर इसके बाद बच्चा मोल ऑफ सॉल्वेंट में आइए। तो मोल ऑफ सॉल्वेंट में, यानी आपके पास सॉल्वेंट में वाटर है, तो वाटर है आपके पास, मास ऑफ H2O। तो मास ऑफ H2O कितना है? 90 है। कितना है? 90 है। तो यहाँ पर अपन 90 ग्राम लिख दें, मास ऑफ H2O 90 ग्राम। इसके बाद मोलर मास, मोलर मास कितना हो जाएगा H2O का? 18 हो जाएगा। तो मोल हो जाएगा कितना? 1 ग्राम। तो मोल इक्वल टू मोल ऑफ H2O, यानी H2O का मोल निकाल लें तो 90/18, 18 5 जा मतलब 5 मोल। कितना हो जाएगा? 5 मोल। अब हम लोग जो है बच्चों इनके मोल निकाल लिए। एक तो मोल ग्लूकोज का निकाल लिए और एक हमने किसका निकाल लिया बच्चा? इसका निकाल लिया, ये वाटर का निकाल लिया। और ध्यान रखिएगा आपके पास जो ग्राम में है सॉल्वेंट कितना है? 18 ग्राम, 90 ग्राम है मास। तो पहले हमको क्या निकालना है? मोलैलिटी निकालना है। तो मोलैलिटी का पहले फार्मूला अप्लाई कर दें। मोलैलिटी का फार्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों तो मोलैलिटी का फार्मूला हो जाएगा आपके पास मोलैलिटीज के लिए। तो मोलैलिटी ये है, मोलैलिटी तो मोल ऑफ सैल्यूट, और फिर इसके बाद है टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट। टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट रखेंगे तो m इक्वल टू मोल कितना निकालें बच्चा? 0.055, 0.055। और आपके पास कितना है? मास कितना है? 90 है। मास कितना है? 90 है। ये मोल है बच्चा और ये ग्राम है। तो मोल ग्राम में यूनिट को कर दोगे तो अपन क्या करेंगे बच्चा? मोलैलिटी निकालने के लिए आप उसे ग्राम में ही रहने दें, डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, किलोग्राम में मत चेंज करो, कोई ज़रूरत नहीं है किलोग्राम में चेंज करने के लिए। 0.005 को डिवाइड कर दीजिए 90 से, कितना आएगा? 0.005 को डिवाइड करोगे 90 से तो 0.00061, 0.00061 अप्रॉक्स मोल ग्राम इनवर्स। ये आपने मोलैलिटी निकाल लिया। क्या निकाल लिया बच्चों? मोलैलिटी निकाल लिया। ये आपके पास मोलैलिटी मिल गई। अब हम निकालेंगे बच्चा मोल फ्रैक्शन। क्या निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन। हमसे पूछा है ना आगे, ये मोल फ्रैक्शन भी निकालना है। तो मोलैलिटी आप सब यहाँ पर नोट कर लिए होंगे, मेरा मानना है कि आप सब नोट कर लिए होंगे मोलैलिटी को। ये मोलैलिटी का आंसर आपको मिल गया है, नोट कर लीजिए। अब आगे हम बढ़ेंगे बच्चों, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे।
तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए देखिए फिर से हम आगे बढ़ेंगे। समझिए, मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन निकालना है अपने को, तो मोल फ्रैक्शन किसका निकालना? मोल फ्रैक्शन आप ग्लूकोज का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? ग्लूकोज का, ऑफ ग्लूकोज। तो देखिए इसमें मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज, तो मान लीजिए ग्लूकोज को आपने मान लिया एन जी, मान लो एन जी जी मतलब ग्लूकोज, और एन जी प्लस एन एच, एच मतलब वाटर, जी मतलब ग्लूकोज। ठीक है, ये है इनका हम मोल यहाँ पर हमने निकाला है। ये मोल आपके पास ग्लूकोज का है और ये मोल है हमारे पास वाटर का है। तो इनको पुट कर दीजिए, कितना है? 0.055 बाय 0.055 प्लस 5, इसको अपन क्या करेंगे? 0.055, और ये हो जाएगा कितना? 5.055। तो इसको अपन क्या करेंगे? डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड कर देंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा? ग्लूकोज का हम लोग निकाल रहे हैं, तो हमारे पास कितना निकलेगा बच्चा? डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा, डिवाइड करिए 0.055 डिवाइडेड बाय 5.055, 0.01 आ जाएगा। कितना आएगा? 0.01 आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन 0.01, ये आपके पास मोल आ गई। इसको लिख दोगे मोल, मोल लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे बस क्लियर। कितना बन जाएगा बच्चों? अगर आप यहीं पर वाटर का पूछता तो वाटर को अपन लोग क्या करते? माइनस कर देते। ठीक है, इतनी चीजें हो गई, इतनी चीजें बन जाएगी बच्चों। नोट कर लीजिए। वाटर का पूछता बच्चा, तो मान लीजिए वाटर में हम लोग क्या करते हैं? इसको मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। तो 1 मोल में माइनस कर दो, 1 माइनस 0.01, तो आपके पास 0.99 आ जाएगा। क्लियर हो गया? ये वाटर का मिल जाएगा। समझ गए बच्चों? अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ये सबसे बन जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, क्योंकि हमारे पास अभी क्या है? मोलैरिटी पूछा है, तो मोलैरिटी के लिए डेंसिटी दी गई है। तो आगे बढ़ें, इसको देखो इरेज करता हूं। आप समझिए, आपको मोलैरिटी निकालना है। नेक्स्ट है आपके पास मोलैरिटी। तो मोलैरिटी निकालोगे, मोलैरिटी में अपन क्या करेंगे? कैपिटल एम। मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है? मोल ऑफ सैल्यूट टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब समझिए, यहां पर हमारे पास जो है मोल ऑफ सैल्यूट तो हमने निकाल लिया था, लेकिन यहां पर अपने पास बच्चा डेंसिटी, वॉल्यूम नहीं दिया गया है, डेंसिटी दी गई है। डेंसिटी कितनी दी गई है? डेंसिटी दी गई 1.2 ग्राम, 2 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स दिया गया है।
मास हो जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। क्यों? क्योंकि अपने पास 10 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है, तो 90 हो जाएगा, तो टोटल सॉल्यूशन अपने पास इतना है। तो यहाँ से हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे, V इक्वल टू 100 बाय 1.2, इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास, डेंसिटी निकालेंगे तो निकालिए, डिवाइड करिए। हंड्रेड डिवाइडेड बाय 1.2, तो अपने पास आ जाएगा 83 पॉइंट, अपने पास कितना है बच्चों, 83.33, 83.33, ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। अब अपन वॉल्यूम जब निकाल लिए बच्चा, तो वॉल्यूम निकालने के बाद अपन मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट कितना निकाले थे, 0.055, तो इस फार्मूले में रख दीजिए, m इक्वल टू 0. आपने निकाला है ना उधर, तो क्या निकाला है बच्चों, 0.055, वॉल्यूम कितना निकाला है, 83.33, ये आपने निकाल लिया, मिलीलीटर पर निकाला है आपने, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर देंगे तो मेरे हिसाब से कितना आ जाएगा, 0.055 डिवाइड करिए तो 0.0006 आ रहा है, कितना आ रहा है बच्चा, 0. ये आपके पास आ जाएगा 0.00066, ये अपने पास मिल गया। इसकी यूनिट मोल मिलीलीटर इनवर्स कर देंगे, ये आपको इस सॉल्यूशन का आंसर मिल गया। नोट कर लीजिए, इसको बना लिए होंगे, मेरा मानना है आप सबसे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को लिख लूं, इसके बाद आपको सॉल्व करके बताता हूं। हाउ मेनी मिलीलीटर, क्वेश्चन है हाउ मेनी मिलीलीटर, आप सबके एनसीईआरटी पर क्वेश्चन दिया है, एनसीईआरटी आप अपने पास रखे रहिए, क्वेश्चन दिया है, मैं उसको सॉल्व करके आपको बता दे रहा हूं बच्चों। ऑफ 0.1 m HCl are required to react completely with 1 gram mixture, 1 gram mixtures of sodium carbonate and sodium bicarbonate containing equimolar amount
अमाउंट्स ऑफ द बोथ। ये आपके पास क्वेश्चंस दिया गया है। कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको पहले क्या करना है, मोल निकाल लेना है। और मोल निकालने सबका पहले हम लोग मोल निकालेंगे। तो मोल निकालने के लिए पहले हम सबका मास जानेंगे। अब इस क्वेश्चन पर मास कहीं पर दिया नहीं है आपको, तो पहले हम लोग मास निकाल लें, फिर HCl को कितना इंक्लूड करेंगे ये हम लोग जान लेते हैं। देखिए हमारे पास दो सब्सटेंस दिए गए हैं, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। दोनों हमको नहीं पता है कितना है, तो अपन क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे क्या है, सपोज दैट सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इक्वल टू x ग्राम। दूसरा आपके पास सोडियम का देयरफॉर सोडियम बाइकार्बोनेट इक्वल टू 1 माइनस x ग्राम। ठीक है, ये हमारे पास मास मान लिए, कितना है, मास है, मास मान लिए बच्चों। तो अपने को ये मास हमने इसको मान लिया मास, ये भी इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, ये मास है, ये भी आपने क्या ले लिया बच्चा, मास है। तो हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट का पहले यहाँ पर अपन बना लें सोडियम कार्बोनेट मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो आपके पास मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितना निकालोगे बच्चा, सोडियम कार्बोनेट 106। देखिए सोडियम का 23 होता है, इसके बाद ये कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 3 रख करके आप कर सकते हो। ग्राम मोल इनवर्स भी मोलर मास लिख सकते हो, ग्राम, इतना हो गया। इसके बाद है मोलर मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 को करेंगे NaHCO3 सोडियम 23 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 48, 16 इंटू 43 कर सकते हो। आपको एक बार मैं बता दे रहा हूँ कैसे लिखा जाता है, 16 इंटू 3, क्योंकि ऑक्सीजन का 16 होता है और 3 आपके पास यहाँ पर एटम्स है, इसको आप लिख दोगे 3 पार्टिकल है, 3 प्लस कर लो, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 23 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 48, 8 6 14 15 3 18 और 4 4 2 6 और 1 7, सही है। इसमें एक बात देख लीजिए गलत तो नहीं है, 8 6 14 15 15 3 18, सही है। 4 और 2 6, 1 7 आ रहा, 23 NaH सोडियम 23 है, फिर इसके बाद प्लस 1 है, ठीक है, अरे सॉरी ये 12 है, 12 अब सही हो जाए। 8 2 10 11 3 14 और कैरी हैंड 1 4 5 2 7 और 1 8, 84। ये कितना हो जाएगा बच्चा, 84 पर आ जाएगा आपके पास। ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। इन सब के हमको क्या मिल गए, मास मिल गए। अब अपन क्या करेंगे बच्चों, मोल निकाल लेंगे। इसका क्या निकालेंगे, मोल। तो मोल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इरेज करूं तब न बने काम। तो देखिए मोल निकालने अपन, तो अपने पास 2 सब्सटेंस हैं, 2 सब्सटेंस हैं, यानी में सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो पहले हम लोग क्या करें, यहाँ पर मोलास, यहाँ 2 सब्सटेंस
टू सब्सटेंस है हमारे पास मिक्सचर्स, टू सब्सटेंस ऑफ मिक्सचर, टू सब्सटेंस एज इक्विमोलर, मोलर इक्विमोलर निकालेंगे। तो यहाँ मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इक्वल टू मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। क्लियर? तो अपन क्या करेंगे, मोल हमारे पास, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपने इसको x लिया है, x ग्राम बाय, ये कितना आया आप जब आपने इसका मोलर मास निकाला है तो 106 आया है। ये कितना आया है? 106, 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा आपके पास कितना बच्चा? 84। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे 84x इक्वल टू 106 माइनस ये हो जाएगा इंटू 106। क्लियर? ये माइनस में है, अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये प्लस में है, माइनस में जाएगा। 106 प्लस 84 और x कर लेंगे इक्वल टू 106 हो जाएगा। प्लस कर दीजिए, कितना आ रहा है ये हो जाएगा 8 से 14 और 8 1 9 1 x बराबर 106 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 106 बाय 194, 106 बाय 194। इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ रहा आपके पास? 106 को डिवाइड करिए जरा, 194 0.055 कितना आएगा? 0.055 अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, ग्राम में आ जाएगा क्योंकि मोल मोल कट जाए। ये हो गया बच्चा, x की वैल्यू निकाल लिया आपने। अब क्या करोगे, आप जहाँ पर मोल निकाले थे उस मोल पर इनको हम लोग पुट करेंगे क्योंकि x की वैल्यू हमने निकाल लिया। तो मोल ऑफ, यहाँ पर देयरफॉर, यहाँ आप लिख सकते हो देयरफॉर मोल ऑफ Na2CO3 इक्वल टू, आपने लिखा था x बाय 106 लिखा था, याद होगा मोलर मास। तो अब x की वैल्यू आपने निकाल लिया है, तो x की वैल्यू, x की जगह पर क्या रख दोगे अब आप? 0.055 बाय 106। इसको डिवाइड कर लीजिए, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चा? 0.055 डिवाइडेड बाय 106, 0.000, ये डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.00051, 0.00051, 0.00051 अप्रॉक्स, ये मिल गया। अब क्या करेंगे, इसीलिए ये मोल ऐसे हम लोग निकालेंगे, मोल ऑफ NaHCO3 इसको निकालेंगे तो इसमें 1 माइनस एक्स लिखे थे और इसका आया है 84। ठीक है, इतना आया था, तो इसको सॉल्व कर ले इधर। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा बच्चा?
ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर हम। मोल ऑफ NaHCO3 को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 0.055 बाय 84। तो इसको माइनस कर दीजिए, कितना आ रहा? 1 माइनस 0.055। तो आपके पास हो जाएगा कितना? 0.945 डिवाइडेड बाय 84। तो इसको अपन डिवाइड कर दें 84, तो हो जाएगा 0.011। ये आंसर मिल जाएगा आपके पास बच्चा, मोल। अब हमने सबका मोल निकाल लिया है, तो याद रखिएगा कि मोल हमारे पास इतना आया है 0.55। ठीक है, अपने पास मोल कितना आया है? 0. यहाँ पर इस चीज को नोट कर लीजिएगा, जो सोडियम बाइकार्बोनेट का आया है मोल कितना? 0.011 आया है। सोडियम कार्बोनेट का आया है अपने पास 0.00051 मोल आया है। अब अपन सॉल्व करेंगे बच्चों आगे। जब आगे सॉल्व करेंगे, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा था आपसे कि 0.1 मोल HCl की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। तो इन रिएक्शन को पहले हम लोग बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करेंगे बच्चा, इतना आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो आगे बढ़ते हैं। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो अच्छा रहेगा, आपके भी समझ में आएगा। तो देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट केमिकल रिएक्शन में चलिए। केमिकल रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट को ले लो, Na2CO3 HCl मिक्स करो। तो HCl मिक्स करोगे तो क्या करोगे? 2NaCl निकाल लो। 2NaCl निकाल दिए आपने, यहाँ से 2NaCl निकाल दिए। बैलेंस करने के लिए आपने यहाँ 2 लगा लिया। ठीक है, बैलेंस करने के वाटर मॉलिक्यूल निकालोगे H2O, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मतलब इसको बैलेंस करने के लिए कितने मोल ऑक्सीजन HCl लिया आपने? 2। तो आप यहाँ पर क्या करोगे कि इसमें लिख दोगे, नीचे क्या लिखोगे बच्चा? लिखेंगे अपन लोग, इसमें ये लिखेंगे बच्चा नेक्स्ट 1 मोल के लिए 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू कितना लिए थे हम लोगों ने? HCl 2 मोल लिया है। कितना लिया है? 2 मोल। अपन यहाँ पहले लिख दें 2 मोल, 2 मोल HCl। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे बच्चा? इसके लिए बैलेंस कर देंगे, तो अपना मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 1 मोल में कितना हुआ था अपने पास? मोल हम लोगों ने निकाला है ना 0. इतना, तो 2 इंटू 0.00051 मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? मल्टीप्लाई करने पर 2 1 जा 2, 5 2 जा 10 और फिर 1 0 0। देखो 2 1 जा 2, 5 2 जा 10 और 1 2 0 से 0 और ये हो जाएगा आपके पास 0। इतना हो जाएगा इसका, ये मिल गया अपने पास ये। ठीक है, इसको मोल कर दिए। कितना कर दिए बच्चा? मोल। अब आगे बढ़ेंगे
सोडियम कार्बोनेट के लिए ये वैल्यू याद रखिएगा, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी अपन लोगों को। ये कितनी है हमारे पास आई है 0. इस वैल्यू को नोट करके रखिएगा, कितना आया 0.00102। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज हो गई। आगे बढ़ेंगे बच्चों, अब अपन सोडियम कार्बोनेट में चलेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट में। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को बैलेंस कर लें। सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 प्लस HCl। तो इसको बनाएंगे बच्चा क्या है NaCl प्लस H2O प्लस CO2। क्लियर, इतना हो गया। तो हमने इसमें एक ही मोल लिया है, तो इसमें क्या हो गया बच्चा 1 मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट रिक्वायर्ड HCl, 1 मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 रिक्वायर्ड HCl 1 मोल। कितना 1 मोल। तो आप बस 1 मोल के लिए क्या करोगे, वही जो सोडियम बाइकार्बोनेट आपने निकाला था, सोडियम बाइकार्बोनेट में कितना निकाला था 0.011 निकाला था, तो ये आपके पास एक ही रहेगा, इंटू 1 कर दोगे तो आपके पास एक ही मिलेगा। ये OR करके 0.011 मोल। क्लियर, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे बच्चा, इसमें टोटल जो अपने पास HCl की रिक्वायरमेंट हुई है उसको निकालेंगे। पहले टोटल HCl रिक्वायर तो अपन क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट में हम लोग करेंगे इसमें टोटल HCl रिक्वायर्ड, देयरफॉर टोटल HCl रिक्वायर्ड। टोटल HCl रिक्वायर्ड आप जितना निकाले हैं, कितना निकाले हैं 0 पॉइंट है आपने निकाला होगा बच्चा, सोडियम कार्बोनेट 0.001 इसी के आसपास निकाला होगा। तो इसमें हो जाएगा 0 पॉइंट, दोनों को प्लस कर दीजिए, Na2CO3 प्लस और NaHCO3 जो इसके मोल निकाले हैं HCl को, इनको प्लस कर दीजिए। इसका आपने कितना निकाला था 0.00102 प्लस इसका कितना निकाला है बच्चा, इसका तो आपके पास उतना ही रहा होगा 0.011 प्लस कर दीजिए, कितना आ रहा, तो हो जाएगा 011, तो हो जाएगा 02210, इतना हो जाएगा। ये आपके पास क्या निकला है बच्चा, टोटल रिक्वायरमेंट HCl निकला है, मतलब 0.12 आपके पास 012 मोल ये निकल आया। आगे जो क्वेश्चंस किया है मोल इतना निकला है। आगे क्वेश्चंस जो किया है बच्चा कि 0.01 मोल्स मतलब 0.1 मोल्स आप रिक्वायर्ड HCl जो हमारे पास होगा उसको हम लोग कैलकुलेट करें। इसको इरेज कर दूं, अब देखिए हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ
0.1 मोल मिलीलीटर पर पूछा आपसे कितना रिक्वायरमेंट होगा हमारे पास, तो लिख लीजिए यहाँ पर देयरफॉर 0.1 मोल ऑफ, देयरफॉर 0.1 मोल ऑफ, ठीक, 0.1 मोल ऑफ 0.1 HCl, नोट कर लीजिए बच्चों, आर प्रेजेंट इन, ठीक है, 1000 ml ऑफ HCl, 1000 ml ऑफ HCl। आगे क्या कर देंगे, जो हम लोगों ने HCl निकाला है टोटल, तो 0.015 यही अप्रॉक्स आया होगा, ठीक है, मोल ऑफ 0.1 m HCl will be present in HCl इक्वल टू, आप इसको बना दोगे बच्चा 1000 बाय 0.1 इंटू वो कितना है 0.015 इक्वल टू, इसको सॉल्व कर देंगे तो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा आपके पास 0 यानी 157 पॉइंट कुछ आएगा, इसको डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा m मिलीलीटर, इतना आएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था और आप लोग, मेरा मानना है कि इसको समझ गए होंगे, आशा करता हूँ कि आप समझ जाएंगे और समझ लीजिए, समझने की कोशिश करिए, नहीं समझ में आ रहा है फिर बताइए, कमेंट करिए, फालतू कमेंट मत करिए। और अगली क्लास आपकी फिर होगी, तब तक इंतज़ार करिए, सॉल्यूशंस के पूरे NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे बच्चों, ठीक है। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।